मम प्रिय पुत्र पुत्रियों, अगले पीरियड में बेटा हम सब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नदी इसका कारक रचना पढ़े थे। आज हम उकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, ऋकारांत मातृ, इन शब्दों का कारक रचना देखते हैं। पहले अपन देख ले उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द धेनु। संज्ञा धेनु, ये उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है। इसका कारक रचना इस तरह से चलेगा बेटा। धेनु धेनु धेनुवा, धेनु धेनु धेनु, धेनुवा धेनुभ्याम धेनुभि। चतुर्थी धेनुवे धेनुभ्याम धेनुभ्यः। पंचमी धेनोः या धेनुवा दोनों होता है। धेनोः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, धेनोः ये षष्ठी आए, याद रखना। धेनोः धेनोः धेनुना, सबने निकाल लिया ना पुस्तक, पृष्ठ क्रमांक 71। इधर उधर मत करो बेटा, देखो ध्यान से। हाँ, धेनो धेनो धेनुषु, ये रहा सप्तमी। क्या होगा? सप्तमी एक वचन में क्या लिखोगे? धेन्वौ, याद रखना। धेन्वौ धेनुभ्याम ना, धेन्वौ धेनोः धेने धेनुषु। फिर से देखो, षष्ठी क्या होगा? धेनोः धेनोः धेनुनाम। सप्तमी धेनौ धेनोः धेनुषु। हे धेनु हे धेनु हे धेनुआ। इस तरह से ये स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द धेनु, जिसका मतलब होता है गैया, गाय, इसका कारक रचना चलेगा। ठीक है। अब आ जाओ इसके बाद ऋकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द है मातृ, माता। इसका कारक रचना किस तरह से चलेगा तनिक देखो। प्रथमा में माता का वैकल्पिक रूप हो जाएगा मातृका माता, और माता पर ही हमारे प्रत्यय बैठेंगे। और इस तरह से माता मातरौ मातरः, प्रथमा देख रही है ना, एक वचन में माता, द्विवचन में मातरौ और बहुवचन में मातरा। द्वितीय मातरम मातरौ मातृ है, ध्यान दो। तृतीया मात्रा, तृतीया एक वचन मात्रा, मातृभ्याम मातृ भी है। ठीक है। चतुर्थी मातृ मातृभ्याम मातृभ्यः। पंचमी मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। षष्ठी एक वचन में भी मातु होगा। जो पंचमी एक वचन में था वही षष्ठी एक वचन में मातु है। और इस षष्ठी द्विवचन का रूप बदल जाएगा, मातृभ्याम ना होकर के मात्रो हो जाएगा। मातु मात्रो मातृनाम, याद रखना बेटा। हाँ, मातृनाम। सप्तमी एक वचन में मातरि मात्रो मातृसु।
और संबोधन हो जाएगा हे माता, हे मातर, हे मातरा। इसी तरह से जिस तरह से मातृ का कारक में देखा है, इसी तरह से दुहित, दुहित्री, बेटी, स्वश्री, बहन, इन ऋकारांत शब्दों का कारक रचना बनेगा। जैसे ऊपर में तुमने देखा है धेनु को, धेनु उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द का कारक रचना देखा नहीं, तो उसी से लगा हुआ रेणु, धूल, तनु, शरीर, रज्जु, रस्सी, इन उकारांत शब्दों का भी कारक रचना उसी की तरह होंगे। समझ में आया? तो सबका रखने की जरूरत नहीं है, एक शब्द का रखते हैं और उसके बाद उस श्रेणी में जितने भी शब्द आएंगे सबके कारक रचना हम बना सकते हैं। बना सकते हो ना? तो इस तरह से कारक रचना सबको रटते नहीं बैठना है। एक एक जो उदाहरण में दिया हुआ है उसी को ध्यान से पढ़ लो और इनको याद करने के बाद उससे आधारित और जो शब्द बता रहे हैं उनका कारक रचना को रटने की जरूरत नहीं है, स्वयं तुम लिख सकते हो। ठीक है? आ जाओ। इसके बाद आते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द फलम। ये तो छठी में पढ़े हो। फलम फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्याम फलई फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलात् फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलेषु फलनाम फले फलेषु फलेषु हे फले फले हे फलानि। ठीक है? तो इसी तरह से जैसे फल का अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, वैसी ज्ञान, वैसी धन, वैसी वस्त्र, वैसी पुष्प, वैसी गृह, है ना? इन अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का कारक रचना बनेगी। आ जाओ। इसके बाद इकारांत नपुंसकलिंग कारक के शब्द जैसे वारी। वारी का कारक रचना कैसे होगा? वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारी। वारिणा वारिभ्यः वारिभिः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिणः वारिणाः। ये षष्ठी हो। सप्तमी में हो जाएगा वारिणी वारिणोः वारिषि। हे वारी, हे वारिणी, हे वारी। आ जाओ बेटा। ये उकारांत नपुंसकलिंग मधु देख रहे हैं ना? बोर्ड में लिखा हूं उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु। इसका कारक रचना प्रथमा और द्वितीय समान। जानते हो नपुंसकलिंग में अधिकांश प्रथमा और द्वितीय कारक रचना एक समान होती है। ठीक है? मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधु। तृतीय आ जाएगा मधुना मधुभ्या मधुभी। चतुर्थी मधुने मधुभ्या मधुभ्या। पंचमी मधुना मधुभ्या मधुभ्या। षष्ठी मधुना मधुनोः मधुना। याद रखना। सप्तमी हो जाएगा मधुनी मधुनोः मधुसु। हे मधु, हे मधुनी, हे मधु। ये हो गया संबोधन। इस तरह से जो है उकारांत नपुंसकलिंग शब्द मधु, इसका सभी लकारों में, सभी
विभक्तियों में कारक रचना हो गई। ठीक है। अब आते हैं, अभी तक हम स्वरांत शब्द देखे थे। अब ये जो चलेगा वो है हलंत शब्द। अभी तक हमने किसको देखा है? स्वरांत। किसको देखा? स्वरांत शब्द देखे। अब हलंत शब्द देखते हैं। हलंत में शब्द है राजन, और इसका जब रूप चलेगा तो वैकल्पिक राजन का राजा हो जाता है। राजा, राजानां, राजानः, राजानं, राजानां, राज्ञः। बहुवचन में याद रखना। तृतीया एकवचन राज्ञां, राज्ञां, राज्ञी। चतुर्थी राज्ञे, राज्ञीभ्यां, राज्ञ्यां, राज्ञः। पंचमी राज्ञां, राज्ञ्यां, राज्ञः। षष्ठी राज्ञः, राज्ञों, राज्ञां। सप्तमी एकवचन राज्ञी, राज्ञों, राजसु। हे राजन, हे राजानां, हे राजा ना। इस तरह से हलंत शब्द, व्यंजनांत शब्द कहते हैं। हलंत शब्द या व्यंजनांत शब्द राजन का कारक रचना। कैसे कह दिए कि ये व्यंजनांत है? इसलिए कह दिए हम क्योंकि इसका अंतिम वर्ण जो ना है वो हलंत है। इसलिए जिस वर्ण में हलंत हो जाता है वो शब्द जो है क्या कहलाता है? व्यंजनांत, हलंत शब्द कहलाता है। समझ में आया? तो स्वरांत जिसका अंतिम वर्ण स्वरयुक्त होता है, और हलंत जिसका अंतिम वर्ण हलंत रहता है। तो ये देखा हमने। अब दूसरा शब्द देखो, भवत। भवत ये जो शब्द है इसका कारक रचना कैसे चलेगा? भवान, भवन्तौ, भवन्तः। ये प्रथमा रूप होगा बेटा। हाँ, भवान, भवन्तौ, भवन्तः। द्वितीया भवन्तं, भवन्तौ, भवता। तृतीया भवता, भवद्भ्यां, भवद्भिः। चतुर्थी भवती, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। पंचमी भवता, भवद्भ्यां, भवद्भ्यः। षष्ठी भवता, भवतोः, भवताम्। षष्ठी याद रखना। भवता, भवतोः, भवताम् है। सप्तमी भवति, भवतोः, भवत्सु। और सप्तमी में हो जाएगा हे भवन, हे भवन्तौ, हे भवन्तः। इसी तरह से आत्मन ये भी हलंत शब्द है। प्रथमा हो जाएगा आत्मा, आत्मानव, आत्मानः। द्वितीया आत्मानम, आत्मानव, आत्मनः। तृतीया आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। चतुर्थी आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। पंचमी आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः। षष्ठी आत्मना, आत्मनः, आत्मनाम्।
सप्तमी में हो जाएगा बेटा, आत्मने आत्मनो आत्मत्सु, हे आत्मन हे आत्मानव हे आत्मानव। ये रहा। अब अगले पीरियड में जब पढ़ेंगे तो शकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द को पढ़ेंगे। बाकी जितना तुमको पढ़ा दिया बता दिया, इन सब का कारक रचना पुस्तक में तो है, ऐसा नहीं कहना। खाका बना करके सुंदर लिखना बेटा कॉपी में, और लिखने के बाद इसको क्रमशः कंठस्थ भी करना जरूरी है। ठीक।